स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीजन 4 के एपिसोड 1 को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने इसके पहले के सीजन को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलने वाली है। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। सीजन 4 की शुरुआत होती है पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड से, जहां पर हमने देखा था कि प्रोफेसर के आदमियों ने पुलिस की गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। यानी कि अब उनके बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। इधर बैंक के अंदर नैरोबी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, जहां दूसरी तरफ रकेल जिंदा खड़ी थी। 2 गोलियां जो उसकी मौत को असली बनाने के लिए चलाई गई थी, उसका असर प्रोफेसर के दिमाग पर हो रहा था और वो जंगल में पुलिस वालों से बचने के लिए भागे जा रहा था। इधर टेंट में कर्नल तमायो की हालत भी उन लोगों जैसी ही थी, क्योंकि उसे भी मौत से रूबरू होने का डर बैठ चुका था। यानी कि इस हाइस्ट से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो चोर हो या पुलिस, सभी की हालत एक जैसी होती है। दूसरा सीन एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां प्रोफेसर हमेशा की तरह अपने टीम को ट्रेनिंग क्लासेस दे रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि बैंक ऑफ स्पेन से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उसे बाहर निकालेगा। और प्रोफेसर ये भी बताता है कि प्लान का तीसरा पार्ट शुरू होने के बाद पुलिस हमें पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी जिंदगी दांव पर भी लग सकती है। और उस समय हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है खुद पर कंट्रोल। और प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसा ही नजारा होता है, यानी कि प्रोफेसर और उसके आदमी दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन में होते हैं और वो उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पेलेर्मो प्रोफेसर को कॉल करके बोलता है कि उसे नैरोबी के ऑपरेशन के लिए एक सर्जन की जरूरत है, पर प्रोफेसर उसे समझाते हुए कहता है कि अभी अभी हमने पुलिस वालों के टैंक को उड़ाया है, जिसमें उनके कई लोग घायल हो गए हैं और वो हमारी मदद कभी नहीं करेगी। इसलिए हमें पाकिस्तान में मौजूद सर्जेंट को वीडियो कॉल करके नैरोबी का ऑपरेशन खुद ही करना होगा। इधर पुलिस को रकेल के पास से पेड़ पर चढ़ने के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। अब उनको समझते देर नहीं लगती कि प्रोफेसर अभी भी उन पेड़ों के ऊपर छुपा हो सकता है, इसलिए पुलिस पेड़ों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इधर प्रोफेसर रकेल की मौत में बिल्कुल डूब चुका था, और तभी उसे उस पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाने की आवाज आती है और फिर वो अपने आप से बोलता है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जंगल में भागते भागते उसे एक फार्म दिखता है, फिर वो उस दीवार को फांदकर फार्म के अंदर चला जाता है, पर वहाँ उसे काला सा सांड मिलता है। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहीं पर एक बॉक्स में छिप जाता है और फिर वो मार्सिला को कॉल करके प्लान हैमलिन का फेज 2 शुरू करने के लिए कहता है। प्लान हैमलिन यानी कि मार्सिला अपनी बांसुरी बजाएगा और पुलिस वाले उनके पीछे दुम दबाकर भागेंगे। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल प्रोफेसर ने मार्सिला को बता रखा था कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो उसके कॉल को दूसरे फोन से एक दूसरे पर उल्टा रखकर सीएनआई को कॉल करना होगा, ताकि सीएनआई को ये लगे कि ये प्रोफेसर का कॉल है और वे लोग उस कॉल को ट्रेस करना शुरू करेंगे और उन्हें लोकेशन उस कार का मिलेगा जिसे मार्सिला फुल स्पीड से भगा रहा होता है। यानी कि पुलिस वाले ये समझने पर मजबूर हो जाएं कि प्रोफेसर वहां से भागकर दूर हाईवे पर निकल गया है, ताकि वो वहां से आसानी से निकलकर पुलिस वालों से बच सके। प्लान के मुताबिक प्रोफेसर मार्सिला के जरिए एलिसिया सियारा को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो रकेल के मौत का बदला जरूर लेगा और फिर नैरोबी के लिए एक सर्जन की मांग करता है। पर एलिसिया इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है और प्रोफेसर को एक दूसरा ऑप्शन देती है कि तुम नैरोबी को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसका ऑपरेशन कर सके, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि वो नैरोबी को उस औरत के हवाले बिल्कुल नहीं करेगा जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसी दौरान कर्नल तमायो की टीम उस कॉल के लोकेशन को ट्रेस कर लेती है, जो कि एक हाईवे का लोकेशन होता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि प्रोफेसर उस जंगल से भागकर निकल चुका है, इसलिए वो एंजल को कॉल करके उस जंगल से निकलकर हाईवे पर उस लोकेशन का पीछा करने के लिए कहता है और इस तरह प्रोफेसर एक बार फिर से बाल बाल बच जाता है।
दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में नायरोबी अपने लोगों से खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है ताकि उसका सही से ऑपरेशन हो सके, क्योंकि सर्जरी का सारा सामान होने के बाद भी उसे अपने साथियों पर भरोसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रोफेसर के कुछ लोग उसे बाहर छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर कुछ लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि नायरोबी का ऑपरेशन इधर बैंक में हो। तभी पेलेर्मो अपनी टीम को बताता है कि उन पुलिस वालों ने रकेल को मार दिया है और नायरोबी को गोली भी पुलिस वालों ने ही मारी थी, इसलिए वे कभी भी नायरोबी का ऑपरेशन नहीं करेंगे बल्कि उसे मार ही देंगे। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और फिर नायरोबी को जबरदस्ती बेहोश करके उसकी ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी डेनवर बैंक के गवर्नर को ऑपरेशन में हाथ बटाने के लिए लाता है, जिसे सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। फिर पाकिस्तान में अपने सर्जन से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होकर धीरे धीरे ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इधर मार्सिला अपने गाड़ी का फेक एक्सीडेंट करके उसमें प्रोफेसर का कुछ खून और उसके सबूत को छोड़ देता है। इधर उस गाड़ी का पीछा कर रही पुलिस को ये लगे कि प्रोफेसर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो जख्मी हालत में अपने पैरों पर भाग रहा है। फिर मार्सिला प्रोफेसर के पास यानी उसी फार्म हाउस में जाता है जहाँ प्रोफेसर पुलिस वालों से बचने के लिए छिप रखा था। फिर दोनों उस काले सांड से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बैंक ऑफ स्पेन में उस सर्जेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ऑपरेशन के लिए O नेगेटिव और A नेगेटिव खून की जरूरत पड़ती है। मोनिका और डेनवर होस्टेजों के पास जाकर पूछते हैं कि उनमें से किनका ब्लड मैच करता है। थोड़े डराने धमकाने के बाद कुछ होस्टेज तैयार होते हैं, जिसमें आर्तुरो भी शामिल होता है, पर आर्तुरो का ब्लड चेक करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि उसका ब्लड तो A पॉजिटिव है, जिस पर डेनवर को काफी गुस्सा आता है और वो आर्तुरो की पिटाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से नायरोबी की जान भी जा सकती थी। इधर उस पाकिस्तान सर्जन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोफेसर के आदमी नायरोबी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। सर्जन उन्हें बताता है कि गोली की वजह से लंग्स का निचला हिस्सा खराब हो चुका है, इसलिए अगर उस लंग्स के निचले हिस्से को काटा नहीं गया तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और इसी दौरान CNI की टीम बैंक के अंदर से आ रही स्ट्रॉन्ग सिग्नल को डिटेक्ट कर लेती है और वो फिर उस एरिया के पूरे इंटरनेट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बैंक के अंदर सर्जेंट और प्रोफेसर की टीम का वीडियो कनेक्शन टूट जाता है और धीरे धीरे नायरोबी की धड़कनें तेज होने लगती है। और इसी के साथ सीजन 4 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे नायरोबी बच पाती है या नहीं और प्रोफेसर उस एक्सट्रीम सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये आपको अगले एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा, जिसका वीडियो मैं अपने चैनल पे जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।